Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class. I am sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves. Stay happy and stay healthy, and at the same time children, do study well for your upcoming evaluation 3 exams. Since these are your final exams, so you must study well, prepare your lessons well, prepare all the exercises, and most importantly, do not miss out any exam. You must appear in all the exams because this is your final exam and you need to give all the papers. Okay? So, final exam में evaluation 3 test जो है अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने lessons exercises thoroughly prepare करो, and I am sure if you prepare well you will definitely get good marks children. Do watch the videos. In case of any doubt, any incomplete work, you can clarify your doubts, you can complete your work. Okay? So chapter number 20 is our festivals. So here I am with another video on this chapter. In this chapter children, we are talking about festivals, different festivals of different religions. As we all know that there are so many religions in our country. हमारी country इंडिया में बहुत सारे religions हैं, and people of different religions they celebrate some special days which are known as festivals. हर religion के लोग अपने कुछ एक special days मनाते हैं, जिन special days को हम festivals बोलते हैं. They are special because we do not celebrate them every day. फेस्टिवल होता है तो हम कुछ रोज से अलग करते हैं, रोज तो हम नए नए कपड़े नहीं पहनते हैं, बट फेस्टिवल के दिन हम डेफिनेटली ऑलमोस्ट एवरीवन, हर कोई ऑलमोस्ट नए कपड़े पहनता है, घर में अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं, एंड उस पर्टिकुलर फेस्टिवल पे जो जो भी करना होता है उसको जैसे भी सेलिब्रेट करना होता है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर नोन एज स्पेशल डेज. ओके, तो अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग स्पेशल डेज होते हैं, ये मैंने बताया था. सम आर रिलीजियस फेस्टिवल, सम आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड सम आर नेशनल फेस्टिवल्स. सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस फेस्टिवल्स. रिलीजियस फेस्टिवल्स का मतलब है कि फेस्टिवल्स जो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनके सेलिब्रेशन में दूसरे रिलीजन के लोग नहीं शामिल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सबके फ्रेंड्स हैं. ऐसा तो नहीं है कि हम फ्रेंडशिप भी हमारे सिर्फ अपने रिलीजन के लोगों में ही होती है, हमारी फ्रेंडशिप दूसरे रिलीजन के लोगों से भी होती है. तो फेस्टिवल में दूसरे रिलीजन के लोग भी अपने फ्रेंड्स के फेस्टिवल में शामिल होते हैं, उनसे मिलने जाते हैं. ठीक है, तो बट सिंस अपना सबका मनाने का तरीका अलग अलग है, तो दीज आर रिलीजियस फेस्टिवल. अभी हमने इसमें सबसे पहले होली के बारे में बात किया था, एंड ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स, वो चाहे किसी भी रिलीजन के हों, हर एक फेस्टिवल के साथ कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर एसोसिएटेड होती है. अदरवाइज व्हाई डू वी सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर डे? रोज फिर हम क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं? एक पर्टिकुलर एक खास दिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ दैट लेजेंडरी स्टोरी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर डे. उस डे के साथ कोई एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, कोई एक लेजेंडरी कोई स्टोरी एसोसिएटेड होती है, बिकॉज ऑफ विच वी सेलिब्रेट दैट पर्टिकुलर डे एज फेस्टिवल. ठीक है, नहीं तो हम तो फिर सारे दिन को ही फेस्टिवल मना सकते हैं, चाहे वो हिंदूज के फेस्टिवल हों, चाहे वो मुस्लिम्स के हों, चाहे वो क्रिश्चियंस के हों, चाहे बुद्धिस्ट हैं, जैनिज है, किसी के भी फेस्टिवल हों. हम फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल के साथ कोई ना कोई स्टोरी एसोसिएटेड होती है, तो उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन को ऑब्जर्व करने के लिए यू कैन से, जैसे मैंने होली पे बताया था, अभी इट इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग नाउ, अभी वसंत ऋतु शुरू हो गई है, तो वसंत ऋतु की जो पूर्णिमा होगी, दैट इज लास्ट डे ऑफ वसंत, जो सीजन होगा, जो ये वाला मंथ होगा, उस दिन होलिका जलाते हैं, और नेक्स्ट डे से जो न्यू मंथ स्टार्ट होता है हिंदी वाला, उस दिन हम होली खेलते हैं. ओके, जो कलर से खेलते हैं. तो होली का मैंने बताया था, होली का वाली स्टोरी मैंने बताई थी.
होली पे वी प्ले विथ कलर्स, वी प्ले विथ वाटर। लोग गीला रंग लगाते हैं, सूखा रंग लगाते हैं। उस दिन स्पेशल जो डिश गुजिया होती है वो ज़रूर सबके यहाँ बनती है, नहीं बनती है तो लोग मार्केट से खरीद लाते हैं। आजकल तो इतनी तरह की मार्केट में वैरायटी ऑफ गुजिया इज़ अवेलेबल। और भी जो जिसका अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनती हैं। सुबह तो सब लोग रंग खेलते हैं, होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। शाम को पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स, नए नए कपड़े पहन के एक दूसरे के घर जाते हैं, गले मिलते हैं, होली विश करते हैं, मिठाई खाते हैं। और हर फेस्टिवल में कहते हैं कि लोग आपस की जिसकी भी जो लड़ाई झगड़ा होता है वो लोग भूल करके गले मिलते हैं, एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। Now next is turn to page number 121 children. Next is दिवाली। होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स में बोलते हैं क्योंकि उस दिन हम रंग बिरंगे रंगों से खेलते हैं। आजकल तो इतने सारे कलर्स के आजकल बहुत अच्छे अच्छे कलर्स मिलते हैं जो कि हमारी स्किन को हमें किसी तरह का हार्म न पहुंचाए। दिवाली को क्या बोलते हैं? दिवाली इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बिकॉज दिवाली पे आप देखोगे ऑल द मार्केट प्लेस, बाहर की जितनी जगह दे आर इल्यूमिनेटेड लाइट से, लोग इलेक्ट्रिक लाइट से सजा के रखते हैं। दिवाली के कितने दिन पहले से पूरा मार्केट पूरा इल्यूमिनेटेड हो जाता है। लोग अपनी शॉप्स को, ऑफिस, बिल्डिंग सब लाइट से सजाते हैं, घरों को सजाते हैं। तो इट इज बिलीव बाय हिंदूज दैट ऑन दिस डे श्री रामचंद्र रिटर्न टू हिज किंगडम आफ्टर डिफीटिंग रावण। Thus, it is a festival of lights. On Diwali, people light up their homes with diyas and candles. They also exchange gifts and sweets with their friends and relatives. Some people celebrate it by burning crackers. But crackers pollute the environment. Thus, we should not burn crackers. दिवाली जैसे मैंने बताया कि हर एक फेस्टिवल के साथ कोई ना कोई एक स्टोरी जरूर एसोसिएटेड होती है। तो दिवाली पे कहते हैं जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास को गए थे तो रावण ने जब उनके 14 साल के वनवास को गए थे तो उनके वनवास का जो आखिरी साल था 14th ईयर, उसमें रावण ने सीता जी को किडनैप कर लिया था, सीता जी का हरण कर लिया था और वो उनको अपने साथ लेकर के अपनी श्रीलंका, अपनी राजधानी में आ गया था, अपने देश में आ गया था। वहाँ पे सीता जी को अशोक वाटिका में रखा था। तो जब राम के बहुत कहने के बाद भी सीता को नहीं वापस किया, फिर राम रावण की लड़ाई हुई और राम और रावण की लड़ाई में राम जी ने रावण का वध किया, ही किल्ड रावण। उसके बाद फिर सीता जी को वहाँ से लेकर के, तो कहते हैं कि जब वहाँ से लेकर के वो अयोध्या पहुँचे तो दे टुक 20 days। मतलब राम, लक्ष्मण, सीता, उनके साथ और बहुत सारे लोग थे, हनुमान थे, बाली, सुग्रीव और जो भी थे साथ उनके विभीषण वगैरह सारे लोग थे। तो जब वो लोग सब लोग अयोध्या वापस पहुंचे तो दे टुक 20 days। इसीलिए दशहरे के 20 days के बाद दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज वाई दिवाली इज सेलिब्रेटेड 20 days आफ्टर दशहरा। ठीक है, दशहरा जो है विजयादशमी, दशमी के दिन पड़ता है और उस समय तो इतनी लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं थी। आज से तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। हमने भी जो स्टोरीज में पढ़ा है, वी ऑल हैव रेड द स्टोरीज, वी ऑल वो जो सीरियल्स में, टीवी सीरियल्स वगैरह में दिखाते हैं, हम उसी को बिलीव करते हैं। तो उस टाइम पे तो ऑफकोर्स ये तो सबको मालूम है कि आज से मिलियन ऑफ ईयर्स अगो लाइट्स वगैरह तो कुछ थी नहीं। तो व्हेन ही रिटर्न टू अयोध्या, दैट वाज द डे ऑफ नो मून। जैसे होता है ना, एक दिन अमावस्या होती है 15 days पे, फिर 15 days पे पूर्णिमा आती है। मून का देखा होगा ना, मून का साइज नहीं कम होता है, मून तो उतना ही रहता है, उस पर शैडो छाया पड़ती जाती है। तो जिस दिन एकदम मून दिखाई नहीं पड़ता है, दैट इज द डे ऑफ नो मून, सो कहते हैं अमावस्या। तो जिस दिन राम, लक्ष्मण, सीता और सारे लोग अयोध्या पहुंचे, दैट वाज द डे ऑफ नो मून। तो बहुत अंधेरा था, तो उनको वेलकम करने के लिए अयोध्या के लोगों ने पूरी सिटी को अर्धन लैम्प दिया से पूरा डेकोरेट किया था, रोशनी करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। बिकॉज राम वॉज द बिलवेड किंग एंड ही वाज कमिंग बैक आफ्टर 14 years ऑफ एग्जाइल। तो उनको वेलकम करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी को उन लोगों ने दिया से सजाया था। सो तभी से कहते हैं, इसीलिए आप देखोगे कि दशहरे के 20 days के बाद दिवाली आती है। एंड दैट इज वाई दिवाली पे ऑल द हाउसेज, बिल्डिंग सब कुछ लोग सजाते हैं। आजकल तो आप मार्केट देखोगे, सारा मार्केट एकदम सजा रहता है दिवाली के कुछ दिन पहले से लेकर के काफी दिन तक। लाइट से लोग, अच्छे घरों में भी इलेक्ट्रिक लाइट इतनी तरह की मिलती है, दिया लगाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ दियास, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक लाइट्स। बहुत तरह की आजकल बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स भी मिलती हैं।
and that is why it is known as Festival of Lights. दिवाली के साथ और भी, दिवाली से एक दिन पहले हम छोटी दिवाली मनाते हैं, उसके एक दिन पहले धनतेरस मनाते हैं। इसके साथ भी अलग अलग स्टोरीज जुड़ी हुई हैं। दे आर वेरियस स्टोरीज, ठीक है। जैसे एक तो ये स्टोरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज है कि कृष्ण भगवान ने एक नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, ठीक है। जैसे बंगाल साइड में दिवाली के दिन काली जी की पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे जिस दिन दिवाली होती है बंगाल में जैसे काली जी की पूजा होती है। तो ये कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में मे बी थोड़ा सा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। दिवाली से एक दिन पहले छोटी दिवाली, फिर से एक दिन पहले धनतेरस, फिर दिवाली के अगले दिन कुछ एक होता है, अन्नकूट होता है, उसके एक दिन बाद कुछ भैया दूज होता है। तो दिवाली टोटल पूरा मिला करके इट इज ऑलमोस्ट फेस्टिवल ऑफ ऑलमोस्ट 5 days. So maybe people of different states have their own way, अलग अलग सबका थोड़ा तरीका हो सकता है, but it is celebrated in all the states and there are lot of stories. ये तो मैंने एक मेन स्टोरी बताई which is the most popular. इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज एसोसिएटेड है दिवाली के साथ, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हर एक फेस्टिवल के साथ दिवाली के एक दिन के बाद हम भैया दूज मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? तो उस दिन जैसे सारी बहनें अपने जो भाइयों को टीका लगाती हैं, उनको उनकी वेलबींग के लिए प्रे करती हैं, तो इसके पीछे भी स्टोरी है, ठीक है। तो सारे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं सबके पीछे कोई ना कोई स्टोरी एसोसिएटेड है। तो दिवाली पे इसीलिए लोग अपने और किसी फेस्टिवल पे घर की इतनी साफ सफाई नहीं होती जितना लोग दिवाली पे करते हैं। वेदर इट इज देयर शॉप, जैसे गुजरात में दिवाली के दिन से न्यू ईयर मानते हैं। जैसे जो गुजरात में बिजनेस वाले बहुत ज्यादा हैं, तो दिवाली के दिन दे कंसिडर इट एज देयर न्यू ईयर। तो उनका जो पूरा अकाउंट वगैरह होता है दुकान का, शॉप का, बिजनेस का, जिसका भी है, दे चेंज इट, पूरा वो नया स्टार्ट करते हैं बिकॉज दे कंसिडर इट एज न्यू ईयर। तो उस दिन से पूरा वो नया अपना अकाउंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में थोड़ा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका फर्क हो सकता है, बट दिवाली पे सब जगह सारे स्टेट्स में लोग घरों को साफ करते हैं, अपना ऑफिस है, जो कुछ भी अपना घर है, बिल्डिंग है, अपना सब कुछ अपनी साफ सफाई होती है। एंड दैट इज अ मेन पार्ट। दिवाली पे एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है घरों की साफ सफाई करना। घर से जितना कूड़ा वगैरह होता है सब फेंकते हैं, देखा होगा आपने घरों में, आपके घर में भी होता होगा। मम्मी पूरी सफाई करती होगी, घर की वाइट वॉश होती होगी, पेंट होता होगा, ठीक है। दिवाली पे गिफ्ट एक्सचेंज करने का भी बहुत रिवाज है। लोग पीपल एक्सचेंज गिफ्ट, फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, स्वीट्स हैं, बहुत तरह के गिफ्ट आपस में एक्सचेंज करते हैं। बाकी जैसे होली पे, दशहरे पे इतना गिफ्ट एक्सचेंज करने का फैशन मतलब रिवाज नहीं है, फैशन मैं नहीं बोलूंगी, जितना कि दिवाली में है, ओके। कोई भी फेस्टिवल है, वी सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल बी इट, वी सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स विद आवर नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली। अकेले तो हम कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर सकते, तो और ऐसा भी नहीं होता है कि हर समय हमारी फैमिली हमारे साथ हो। तो हम कई बार अगर फैमिली मेंबर्स नहीं होते, हम नेबर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दे आर आल्सो लाइक आवर फैमिली ओनली, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग दिवाली पे, अधिकतर लोग, आप लोग भी जरूर पटाखे चलाते होंगे। आजकल सब कहते हैं कि पटाखे मत चलाओ क्योंकि पटाखों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, पटाखों से जो धुआं निकलता है। बट आई बिलीव, दिस इज माई ओपिनियन, कि हर एक फेस्टिवल साल में सिर्फ एक बार आता है। फेस्टिवल कम्स वंस इन अ ईयर। तो अगर हम थोड़े बहुत पटाखे चला लेते हैं तो इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ओनली, ओके। बट यस, बहुत तेज आवाज वाले, बहुत ज्यादा धुएं वाले पटाखे नहीं चलाना चाहिए। ऑफ कोर्स उससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज दिवाली। देन अनदर फेस्टिवल, अभी जैसे हम होली, दिवाली, दशहरा, ठीक है। नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा। दशहरा इज अ फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट, अभी हम पहले हिंदूज के फेस्टिवल्स से स्टार्ट किया है। तो होली, दिवाली जो मेन फेस्टिवल्स है, होली हुआ, दिवाली हुआ, दशहरा हुआ। तो दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। People wear new clothes and go to watch the burning effigy of Ravan. Lord Ram killed Ravan after a long war on that day. People of Bengal celebrate Durga Puja at the same time. ठीक है। दशहरा जो होता है, दशहरे के बाद दिवाली आती है। तो दशहरे के दिन, ये तो सभी को मालूम होगा कि दशहरे के दिन राम जी ने रावण का वध किया था।
बहुत दिन तक जो उनकी लड़ाई चली थी, बिकॉज रावण वॉज ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। रावण वॉज वेरी पावरफुल, वेरी नॉलेजेबल। तो दशहरे के दिन राम जी ने रावण का वध किया था, रावण को मारा था। तो इसीलिए जो रावण, उनका बेटा मेघनाद और भाई कुंभकर्ण, आपने देखा होगा कि जहाँ भी जब एफिजी माने पुतला, पीपल गो टू वॉच द बर्निंग एफिजी। एफिजी माने जो पुतले होते हैं। तो देखा होगा कभी रावण का पुतला अकेला नहीं रहता है, रावण रहता है, उसके साथ मेघनाद और कुंभकर्ण भी रहते हैं। कुंभकर्ण वॉज हिज यंगर ब्रदर और मेघनाद रावण का बेटा था। ऑल ऑफ देम वर किल्ड इन द वॉर, मतलब सारे मारे जा चुके थे, फिर रावण एकदम लास्ट में आया था लड़ने। तो उस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। तो उस दिन दशहरा सेलिब्रेट करते हैं। शाम को लोग जाते हैं देखने के लिए, रावण का पुतला जब जलाते हैं, उसके अंदर लोग पुतला बनाते हैं, अंदर पटाखे भरते हैं, और फिर बहुत जगह पे रामलीला होती है। तो फिर जब राम जी उस पर तीर चलाते हैं तो फट जाता है, पूरा जलता है। पीपल ऑफ बंगाल सेलिब्रेट दुर्गा पूजा। जैसे जो दशहरा का यहाँ पे जैसे पूरे 9 दिन तक लोग पूजा करते हैं, बहुत अधिकतर घरों में पूजा होती है। 10th डे दशहरा मनाते हैं। बंगाल में इसको दुर्गा पूजा बोलते हैं। बंगाल में लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं और ऐसा मानते हैं कि जब भगवान देवताओं और राक्षसों में युद्ध हो रहा था, तो राक्षस जो जीत रहे थे, देवता जीत नहीं पा रहे थे, तो राक्षस जो थे बहुत ही पावरफुल थे। तो वो सारे फिर दुर्गा जी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि राम जो डेमन जो था, ठीक है, महिषासुर नाम का एक राक्षस था, उसका वध करने के लिए फिर दुर्गा जी और उस राक्षस में लड़ाई हुई और फिर दुर्गा जी ने उस राक्षस का वध किया। तो ऐसा मानते हैं कि वध करने के बाद दुर्गा जी जो है वो 4 डेज के लिए अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के घर आती हैं। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा मनाते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि 4 डेज तक दुर्गा जी जो है वो अपने मम्मी पापा के घर आती मिलने। तो वेस्ट बंगाल में वो 6 डे से स्टार्ट होती है। 6, 7, 8, 9 4 दिन बहुत इंजॉय करते हैं लोग, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, दुर्गा जी की पूजा होती है, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। फिर दशहरे वाले दिन, दैट इज जो 10th डे होता है, उस दिन दुर्गा जी को, मतलब कहते हैं कि फिर वो उस दिन वापस वो अपने घर चली जाती है। तो इसीलिए उस दिन जो दुर्गा जी की जहाँ भी जो स्टैचू आइडल जो होती है, उनके साथ बाकी जितनी भी आइडल्स होती हैं सबको पानी में बहाते हैं और ऐसा बोलते हैं कि अगले साल फिर से आने के लिए। तो दिस इज अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। राम जी ने रावण का वध किया था, ये एक स्टोरी हो गई। दुर्गा जी अपने घर आती है, ये एक स्टोरी हो गई। दीज आर द मेन स्टोरीज। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टोरीज अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की स्टोरीज एसोसिएटेड है। जैसे दशहरे के दिन जहाँ पे लोग वेपन्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे आर्मी में, ठीक है, जो वेपन्स होते हैं जिसको हिंदी में शस्त्र कहते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इन सब की पूजा की जाती है। ऐसा मानते हैं कि जब जैसे राम जी 14 ईयर्स के लिए वनवास में गए थे, वैसे ही जो कौरव और पांडव में जब लड़ाई हुई थी, कौरव और पांडव, तो कौरवों ने धोखे से पांडवों को हराया था। तो पांडव को 14 ईयर्स के लिए उन लोगों को भी जंगल में जाना पड़ा था। तो उनके साथ कंडीशन ये थी कि 14th ईयर, पूरा जो 1 साल है, उनको कहीं छुप करके रहना पड़ेगा और कोई उनको आइडेंटिफाई न कर पाए। अगर किसी ने भी आइडेंटिफाई कर लिया तो उनको फिर से 14 ईयर्स के लिए जाना होगा। तो वो जाने से पहले कहते हैं कि उन्होंने अपने जो जितने उनके हथियार थे, उस समय जो तीर धनुष वगैरह होता था, वो कहीं पर उन्होंने छुपा दिए थे। और पूरा 14 ईयर्स पूरा होने के बाद दशहरे वाले दिन उन्होंने फिर से उसको लिया था। तो उस दिन बहुत जगह लोग जो वेपन्स होते हैं, जैसे आर्मी में वेपन्स की, व्हीकल्स की, सबकी, उस दिन इसको शस्त्र पूजा करते हैं, वो भी करते हैं। सो और भी बहुत सारी स्टोरीज होंगी रिलेटेड। मुझे जो मेन 2-3 स्टोरीज पता है वो आपको मैंने बताई है। सो दशहरे के दिन मेन यही स्टोरी है कि राम जी ने रावण को मारा था एंड इट इज ऑब्जर्व एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, जिसको हिंदी में कहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की विजय। रावण वॉज वेरी नॉलेजेबल, वेरी पावरफुल। उसको कहते 10 सर का मतलब ये नहीं था कि उसके 10 सर थे, उसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। बट एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी प्राउड, उसको बहुत ज्यादा अहंकारी था, जिद्दी था, अहंकारी था। तो ये शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। बहुत सारी इसमें क्वालिटीज थी, बट सबसे जो एक नेगेटिव, सबसे जो बुरी क्वालिटी थी वो ये थी कि वो बहुत अहंकारी था, बहुत जिद्दी था। उसने किसी की बात नहीं सुनी और अल्टीमेटली उसके सारे बेटे, उसके भाई श्रीलंका में कितने लोग मारे गए, बट उसने कहा कि नहीं, मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। वो
ओके, सो दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ दशहरा। दशहरे पे भी लोग नए कपड़े पहनते हैं और दशहरे पे भी एक दूसरे से मिलने जाते हैं, मिठाई खाते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो होली, दिवाली, दशहरा, दीज आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। इसके अलावा जैसे जन्माष्टमी होती है, रक्षाबंधन होता है। रक्षाबंधन में क्या करते हो? रक्षाबंधन पे हम जो बहनें होती हैं भाई को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं, टीका लगाती हैं, रिटर्न भाई कुछ गिफ्ट देते हैं। तो दैट इज द सेलिब्रेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब भाई बहन के बीच में जो प्यार होता है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, एंड कहते हैं ना कि ब्रदर्स प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा अपनी बहनों की अपनी उसकी रक्षा करेंगे, उनको लुक आफ्टर करेंगे। इसके पीछे भी स्टोरी है, अब इतना मैं डिटेल में भी नहीं जाऊंगी कि कभी लड़ाई पे जाने से पहले एक राजा, मतलब राजा लड़ाई पे जा रहा था, तो उस राज्य की रानी ने दूसरे किंगडम के एक राजा को एक राखी भेजी थी, हेल्प मांगी थी। तो कहते हैं कि तब से जो है ये रक्षाबंधन का फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है। देन जन्माष्टमी होती है। जन्माष्टमी के दिन हम लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण का बर्थ सेलिब्रेट करते हैं, जैसे उनका जब जन्म हुआ था। ठीक है, तो उसके पीछे भी कहानी सबको मालूम है। उनका जन्म हुआ था, तो उसके बाद जो उनके पिता थे वासुदेव, वो उनको मथुरा में जन्म हुआ था, वो गोकुल ले जाकर वृंदावन में छोड़ दिया था, क्योंकि रावण ने कंस जो उनका मामा था वो सबको मार देता था। तो अब इतनी सारी मैं कहानी तो नहीं सुनाऊंगी, बट वी सेलिब्रेट जन्माष्टमी टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। रामनवमी जैसे हम सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन राम जी का बर्थ हम सेलिब्रेट करते हैं। सो देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स। ऐसे छोटे छोटे और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेन फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूज। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ईद उल फित्र। ईद उल फित्र इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। Eid is the festival of Muslims. Men go to the mosque to pray. They wear white clothes and skull caps, embrace each other and wish Eid Mubarak. They fast before Eid for 1 month. They make a special dish called seviyah and distribute to others. Eid जो है वो मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल है। ईद से एक महीना पहले वो पूरा फास्ट करते हैं, जिसको कहते हैं रोजा रखते हैं। कैलेंडर के अकॉर्डिंग, मून की पोजीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि इस दिन ईद पड़ेगी, तो पूरा 1 मंथ ईद से पहले दे फास्ट, पूरा दिन कुछ भी नहीं खाते हैं। वो दे डोंट इवन, मतलब कुछ खाना वगैरह तो नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ड्रिंक एनीथिंग, दे डू नॉट ईट एनीथिंग। 1 महीने पूरा फास्ट करते हैं, जिसको रोजा बोलते हैं। सनराइज से पहले जो भी थोड़ा बहुत खाना होता है दे ईट, एंड देन थ्रू आउट द डे दे रिमेन हंग्री, कुछ खाते नहीं है, कुछ पानी नहीं पीते हैं। फिर सनसेट के बाद शाम को अपना प्रेयर करने के बाद, उसके बाद फिर जो भी खाते हैं, फिर टिल नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज तक खाते हैं, उसके एक बार शाम को खाते हैं, एंड देन अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग से पूरा इवनिंग तक दे फास्ट फॉर द होल डे। ओके, तो जिसको रोजा बोलते हैं। फिर ईद के दिन 30 डेज जब पूरे हो जाते हैं, ईद के दिन मॉस्क में जाते हैं। मॉस्क मतलब जो उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो मॉस्क में जैसे फीमेल जो होते हैं, विमेन दे आर नॉट अलाउड, फीमेल नहीं जाती, जो मेन होते हैं, लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, मॉस्क में जाते हैं। वहाँ सारे लोग कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, दे ऑफर प्रेयर्स, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। ईद के दिन सारे लोग, जब सब बच्चे से लेकर बड़े लोग तक सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, और उनकी जो स्पेशल अपनी जो ड्रेस होती है, कुर्ता पजामा है, सर पे जो कैप लगाते हैं, स्कल कैप जिसको बोलते हैं, पहन करके जाते हैं। जो लेडीज होती है, लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, विमेन है, वो घर पे एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। दे ऑफर प्रेयर्स एट होम ओनली। बहुत सारी अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती हैं, और जैसे होली पे हमारे यहाँ जैसे गुजिया बनती है या सेवैयाँ बनती है। सेवई की भी बहुत वैरायटी होती है। ठीक है, बहुत वेरी टेस्टी डिश बनाते हैं, बहुत तरीके की सेवई बनती है, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स, दूसरे लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, सब बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज द मेन फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, ईद जो है। इसके अलावा और भी एक बकरीद है, और भी मे बी और फेस्टिवल्स भी होंगे जिसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। एंड दिस इज देयर मेन फेस्टिवल। इसके पीछे भी जरूर कोई ना कोई स्टोरी होगी।
वो मैं नहीं बताऊंगी बिकॉज मुझे बहुत अच्छे से स्टोरी नहीं मालूम है, बट आई एम श्योर देयर हैज टू बी सम स्टोरी एसोसिएटेड विद दिस सेलिब्रेशन ऑल्सो। ठीक है, इसके पीछे भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर होगी। सो ईद उल फित्र, जिसको हिंदी में मीठी ईद भी बोलते हैं, एक ईद उल फित्र होता है और एक ईद उल अजहा होता है, जिसको बकरीद कहते हैं। उस दिन वो जैसे बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, तो सिंस बुक में ओनली ईद उल फित्र इज देयर, so this is the main festival of Muslims, ईद उल फित्र जो है। देन गुरुपुरब, ठीक है, गुरुपुरब इज द फेस्टिवल ऑफ सिख्स। इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज। अर्ली मॉर्निंग big processions are taken out. People pray in gurudwaras and have a special meal in the gurudwara. This meal is called langar. गुरु पर्व जो है वो सिख्स का फेस्टिवल है। जो सिख रिलीजन के जो लोग हैं, सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनको हम हिंदी में सरदार बोलते हैं, उनका फेस्टिवल है। और सिख के जैसे उनके 10 गुरुज थे, उनका कोई असच कोई भगवान कोई नहीं है। जो उनके गुरुज हुए हैं उनको ही वो अपना भगवान मानते हैं। तो उनकी जो प्रीचिंग थी, जो उनके गुरुओं ने जो बोला था, वही सारी बातें उनके होली बुक में लिखी रहती है। तो जो उनके जो गुरुओं का जो बर्थडे होता है, दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। ठीक है, गुरु पूरब बोलते हैं उसको। अगर हम वर्ड्स को अलग अलग करेंगे तो गुरु पर्व मतलब गुरु का पर्व, पर्व बोलते हैं फेस्टिवल को। ठीक है, तो उनके जो 10 गुरुज का अलग अलग गुरुज का जो उनका बर्थडे होता है, दैट इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। ठीक है, गुरु पूरब, गुरु पर्व, जो भी इसको बोलो। उस दिन मॉर्निंग में बहुत बड़ा सा प्रोसेशन निकालते हैं, जिसको प्रभात फेरी बोलते हैं। लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। गुरुद्वारे में भी उनकी जो होली बुक है, गुरु ग्रंथ साहब, वो रहती है। कोई ऐसा उनका कोई स्टैचू और कोई नहीं होती कि किसी भगवान की मूर्ति हो। और जो उनके जो 10th गुरु थे, गुरु नानक देव जी, उनकी जो बर्थडे होती है वो सबसे ज़्यादा धूमधाम से, सबसे बहुत बड़े, बहुत लार्ज स्केल पे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको कि हम जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा भी बोलते हैं। जिस दिन यहाँ पे वाराणसी में जिस दिन देव दीपावली सेलिब्रेट करते हैं। तो दिवाली के बाद जो पूर्णिमा आती है, दिवाली तो अमावस्या के दिन होती है, उसके 15 डेज बाद जो पूर्णिमा आती है उसको हम कहते हैं गुरु नानक जयंती भी बोलते हैं, या उस दिन कार्तिक पूर्णिमा होती है। बिकॉज कार्तिक महीने की, हिंदी का जो कार्तिक महीना होता है उसकी पूर्णिमा होती है, फुल मून डे, दैट इज गुरु नानक जयंती। तो उनके जितने जो 10 गुरुज हुए हैं उसमें गुरु नानक देव का जो बर्थडे है वो सबसे ज्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ सिख। उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल है। लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ वो लोग भी नए नए कपड़े पहनते हैं, प्रेयर करते हैं। उस दिन वहाँ पे जो लंगर होता है, जो स्पेशल मील होती है, दैट इज नोन एज लंगर। गुरुद्वारे में आप कभी भी चले जाओ, एनी टाइम ऑफ द डे, एनी गुरुद्वारा, वहाँ पे हमेशा लंगर चलता रहता है। ठीक है, लंगर इज अ स्पेशल मील और उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन जा सकता है, कि कौन नहीं जा सकता है, कि ओनली सिख कैन गो, एनीवन कैन गो एंड हैव मील देयर। वो एक तरह से लंगर जो होता है वो एक तरह से भगवान का प्रसाद है। ठीक है, तो आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, उनका 24 आवर्स उनका लंगर चलता रहता है। कोई भी कभी भी जाके बैठ करके खा सकता है एंड कोई उसका पेमेंट नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन अस। अगर हमारी इच्छा है कि हम अगर कुछ डोनेशन डालना चाहें तो आप दो, आप मत दो, वो पूरे टाइम उनका लंगर चलता रहता है। वहाँ के जो लोग हैं वो खुद ही बर्तन साफ करते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, खुद ही सबको खाना सर्व करते हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड लंगर। गुरुपुरब इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख। और जो उनके जो गुरु हुए हैं उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एंड जो उनके 10th गुरु थे, गुरु नानक देव जी, उनका बर्थडे वो सबसे लार्ज स्केल पे सबसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बड़ा उस प्रोसेशन मॉर्निंग में निकलता है। एंड जो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, जो गुरुद्वारा है, पूरा हर सारे गुरुद्वारे बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं। लोग जाते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं। और गुरुद्वारे के अंदर उनकी कोई स्टैचू ऐसा सच नहीं होती है। उनकी जो होली बुक है, अभी जब हम होली बुक्स के बारे में बात करेंगे तो वही उनकी रहती है, उसी की वो लोग पूजा करते हैं। और उनकी होली बुक्स में जो भी उनके गुरुओं ने जो भी बातें बोली हैं, जो अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, वो सारी
लिखी हुई है और उसी को वो लोग पूरे दिन वहाँ पे एक सिंग सॉन्ग मैनर में गाने के फॉर्म में वो गाते रहते हैं, जिसको कि शबद कीर्तन बोलते हैं. ओके, so children, today I will stop here only. Tomorrow we will talk about some other festivals, religious festivals, then harvest festivals, and then national festivals. Okay, that is all for the day, children. Thank you.